हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया एजुकेशनल अपडेट लेकर के। और ये अपडेट आया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से। इस अपडेट को मैं आपके साथ शेयर करने से पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि क्यों ये अपडेट जो है वो यूजीसी ने निकाला है, और ये बहुत जरूरी था ये अपडेट का निकालना। बहुत सारे लोग इस अपडेट की वेट कर रहे थे, इस नोटिफिकेशन की वेट कर रहे थे, और आना चाहिए था ये नोटिफिकेशन। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज अभी दिसंबर में अपडेट आया है, दिसंबर से पहले अक्टूबर में या सितंबर में ही एडवांस में अपडेट आ जाना चाहिए था। अब वो क्या अपडेट है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 आया, उसके बाद लॉकडाउन लगा, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई और घर में लोग बैठ गए, बेरोजगार हो गए। ऐसे में क्या हुआ कि जो एजुकेशन सेक्टर था उसके ऊपर भी काफी हद तक बहुत गहरी चोट जो है वो लगी है। स्टूडेंट्स जो है वो घर से पढ़ाई करने लगे, ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे। अब इस बीच में इस दौरान क्या हुआ कि लोगों का एक राय ये थी कि अब टीचर्स जो हैं, जो कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फीस लेंगे कि नहीं लेंगे, और लेंगे तो पूरी फीस लेंगे कि आधी फीस लेंगे, कि कुछ माफ किया जाएगा या बिल्कुल भी फीस नहीं ली जाएगी। तो ऐसे में अलग अलग मत जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के और डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी में उनके आए। और कईयों ने बोला कि लेनी चाहिए फीस, कईयों ने बोला नहीं लेनी चाहिए, कईयों ने बोला कि पार्शियल फीस जो है वो इंस्टीट्यूशन ले। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक कन्फ्लिक्ट सा जारी हो गया कि क्या अब किया जाए। तो अब क्या हुआ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने फीस जो है वो ले ली, स्टूडेंट से पूरी फीस ले ली, और कुछ ने आधी फीस ली अपने अपने नॉर्म्स के हिसाब से। अब उस दौरान क्या हुआ कि कई माँ बाप ने बोला कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजने नहीं चाहेंगे, नहीं हम बाहर इंस्टीट्यूशन किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में भेज सकते हैं। जैसे दिल्ली में किसी का एडमिशन हुआ, या किसी ने 2 जगह ट्राई कर रखा था, कि जैसे सपोज अपनी स्टेट में भी कर रखा है और बियॉन्ड द स्टेट जाकर किसी दूसरी स्टेट में भी किसी और इंस्टीट्यूशन में भी अप्लाई कर रखा था। और ऐसे में अगर किसी का सपोज नंबर आ गया बाहर जाने के लिए, दूसरे इंस्टीट्यूशन में स्टेट से बाहर कहीं सिलेक्शन हो गया, तो उस कैंडिडेट को वहां पे सीट उसने बुक करवा ली, एडमिशन ले लिया। लेकिन सडनली क्या होता है किसी केस में कि वो अपनी, अगर मान लीजिए वो अपनी एडमिशन विड्रॉ कर लेता है, घर वाले बोलते हैं कि नहीं जाना है बाहर, हम आपको नहीं जाने देंगे, या अपनी स्टेट में कहीं उसका नंबर किसी और इंस्टीट्यूशन में पड़ गया और वहां से अपनी एजुकेशन जो है वो लेने लगा, तो उस केस में वो कैंडिडेट दूसरी जगह से विड्रॉ कराता है एडमिशन। या माँ बाप बोलते हैं कि चलो एक सेमेस्टर की या एक साल की फीस तो हमने इकट्ठा करके दे दी, लेकिन बेरोजगारी है, पैसा नहीं है, हम दूसरे साल की नहीं दे पाएंगे। उस केस में बहुत सारे कैंडिडेट और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपनी एडमिशन को विड्रॉ कर लेते हैं और पढ़ाई खत्म कर देते हैं। तो इन स्पेशल केसेस के लिए ही ये अपडेट जो है वो आया है। ये अपडेट क्या है, यूजीसी ने क्लियरली इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया है, और मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा, स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि ये नोटिफिकेशन क्या है और इसमें क्या लिखा गया है। इसमें क्या मेंशन किया है कि 2020-21 का जो सेशन है उसमें जो यूजी, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, बीए, बीएससी कॉम एटसेट्रा, उनमें, और जो पीजी के कोर्सेज हैं, मास्टर्स के, एमए, एमएससी, एमकॉम एटसेट्रा, उनमें जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स जो जिन्होंने एडमिशन लिया, उनका अगर कोई स्पेशल केस है, सपोज वो अपनी एडमिशन जो है वो विड्रॉ करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, माइग्रेशन करवा लेते हैं किसी अपने स्टेट के इंस्टीट्यूट में, या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में माइग्रेशन करवा लेते हैं और उन्होंने फीस वहां पे भर दिया है, तो दीज आर द स्पेशल केसेस। या छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं कि आपको पढ़ाई नहीं करना है, या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन में कहीं एडमिशन ले लेते हैं, तो उस केस में स्पेशल केसेस को माना गया है, और उस केस के लिए गाइडलाइन जो है वो यूजीसी ने निकाला है। अब इस केस में क्या बोला है यूजीसी ने कि जो 31/12/2020 से पहले पहले जो है, जो भी इंस्टीट्यूशन है जिनमें भी ऐसा केस आता है, तो वो इंस्टीट्यूशन ये नहीं बोल सकता है कि हम आपको आपकी फीस रिफंड नहीं करेंगे। तो यूजीसी ने बोला कि 31/12/2020 से पहले पहले अगर ऐसा कोई केस है, पेंडिंग है, चला हुआ है, तो उस केस का जो फुल रिफंड ऑफ फीस है वो हर एक इंस्टीट्यूशन को करना पड़ेगा जो भी यूजीसी के दायरे में आता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड इंस्टीट्यूशन हो, कॉलेज हो, कोई सा भी इंस्टीट्यूशन हो, उनको फुल जो फीस है वो रिफंड करनी पड़ेगी। और अगर 31/12 के बाद जो केस जाता है, या वैसा उसके बाद कोई केस आता है, तो उस केस में मैक्सिमम जो है वो 1000 रुपए उनसे ले सकते हैं, बाकी का फीस उनको रिफंड करना पड़ेगा।
तो क्या इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है क्लियरली, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो जारी किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 17 दिसंबर 2020 की डेट को। देखिए यहाँ पे साफ साफ ही लिखा हुआ है, योर काइंड अटेंशन is invited to the UGC guidelines on academic calendar for the first year of undergraduate and postgraduate student of the universities for the सेशन 2020-21 इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक की कोविड-19 पेंडेमिक के चलते 2020-21 का जो सेशन है और उसमें जो फर्स्ट ईयर में यूजी और पीजी कोर्सेज में एडमिशन हुई है उनके लिए जो ये यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं उसके लिए आप सारी यूनिवर्सिटीज़ को ये जारी किया है, उनकी अटेंशन इसमें मांगी गई है। और क्या लिखा है स्पेसिफिकली देखिए बोर्ड लेटर्स में, इन ऑर्डर टू अवॉइड फाइनेंशियल हार्डशिप being faced by the parents due to the lockdown and related factors, full refund of fees be made on account of all cancellation of admissions migration of the students up to 30/11/2020। माफ कीजिएगा मैंने 31/12 वहां बोल दिया होगा, लेकिन 30/11/2020 इसमें कहा गया है, उससे पहले का जो केस है। तो for this very session as a special case to be crystallized clear, the entire fees including all charges be refunded in totality, zero cancellation charges on account of cancellation/migration up to 30/11/2020। thereafter on cancellation withdrawal of admissions up to 31/12/2020, the entire fee collected from a student be refunded in full after deduction of not more than 1000 as rupees 1000 as processing fees। कि 31/11/2020 से पहले बोला गया है कि अगर कोई ऐसा स्पेशल केस है जिसमें एडमिशन का कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन का केस है या माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट का केस है और वो भी फर्स्ट ईयर यूजी और पीजी का केस है, तो उन बच्चों का पूरा अमाउंट टोटल जो है वो रिफंड किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं सबके ऊपर। तो ऐसे केस में हम जो है कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो इस तरह के बच्चों के पैसे नहीं दबा के रख सकती, उनको वापस करने पड़ेंगे। और अगर 30/11/2020 के बाद का केस है तो बोलता है कि 31/12/2020 तक जो है आप ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए उनसे डिडक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। बाकी जो गाइडलाइंस है वो आगे लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर भी आप जाकर के देख सकते हैं। आगे क्या लिखा है, द कमीशन हैज बीन रिसीविंग सेवरल रेफरेंसेस इन द फॉर्म ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन, कंप्लेंट्स, पब्लिक ग्रीवेंसेस, court cases in respect of non-refund of fees by the universities institution in violation of the UGC guidelines। की UGC को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को बहुत सारे ऐसे केस सामने आए हैं आरटीआई के थ्रू, कंप्लेंट्स के थ्रू, ग्रीवेंसेस के थ्रू और कोर्ट केसेस जिनमें ऐसा जिक्र हुआ है कि यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन जो है वो वायलेट कर रहे हैं यूजीसी की गाइडलाइंस को और पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। The commission has taken a very serious view of such complaints। कमीशन ने बहुत ध्यान से अच्छे ढंग से इन चीजों को परखा। Most of these complaints have come from the students who have taken admission in private or self-financing universities and deemed to be universities and later opted out for one or the other region। क्या बोला कि इसमें से ज्यादा जो केस आ रहे हैं वो किसके हैं, या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के हैं या सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटीज के हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज के हैं जिनसे स्टूडेंट छोड़ रहे हैं या कोई किसी कारण की वजह से। It is reiterated that the UGC guidelines are to be followed mandatorily by all the universities in letter and spirit। Any institution university found to be violating the guidelines and refusing to refund the fee by giving its own interpretation of the guidelines shall be liable to punitive action as the notification in clause 5 of the UGC notification, refund of fees and non-retention of original certificates issued in October 2008। कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन करता है कि पैसा वापस नहीं देता है, रिफंड नहीं करता है या ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को रखता है अपने पास और वापस नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, उसको पनिशमेंट किया जाएगा यूजीसी के द्वारा। और जो कि यूजीसी की गाइडलाइंस क्लाउज 5 जो यूजीसी नोटिफिकेशन उसमें मेंशन किया हुआ है अक्टूबर 2008 में जो आया था, उसमें जो है ये चीज का जिक्र किया गया है। You are once again requested to ensure the compliance of the UGC directions in respect of fund of fee in accordance with the UGC guidelines on academic calendar for the first year of undergraduation
and post-graduation student of the universities for the session 2020 and 21 in view of COVID-19 pandemic। कि ये गाइडलाइंस जो है जो 2020-21 का सेशन है उसमें यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के ऊपर लागू हैं, उनकी फीस को रिफंड करने के लिए गाइडेंस निकाली गई हैं। और इसमें सारे जितने भी वाइस चांसलर्स हैं, द वाइस चांसलर ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज, उनको नोटिफिकेशन जो है वो पास की गई है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा नोटिफिकेशन, और वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। और माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा इसमें डेट्स का मिस्टेक हो गया है मुझसे बोलने में, तो उसको आप नोटिफिकेशन की डेट के साथ जो है वो करेक्ट कर लें। बाकी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिनका भी कोई ऐसा केस आपको लगता है कि ऐसा किसी के साथ हुआ है, किसी का हक जो है वो दबाया गया है। और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। थैंक यू।